चलो आज पढ़ेंगे दो चर में रैखिक समीकरण। ऑब्जेक्टिव में देखते हैं, कल का क्लास में था 9 नंबर तक ऑब्जेक्टिव हम बताए थे। आज हम बताएंगे कितने नंबर तक का, 10 से, ठीक है ना। दस में है 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 10x प्लस 15y प्लस 7 बराबर 0 के कितने हल होंगे, के कितने हल होंगे। क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन, 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0, 10x प्लस 15y प्लस 7 इज इक्वल टू 0 के कितने हल होंगे। हल के बारे में हम पहले भी बताए हैं। यदि किसी समीकरण का रूप a1 बटे a2 बराबर ना हो b1 बटे b2 का तो एक हल होगा, जिसको हम अद्वितीय हल कहें। दूसरा हम लिखा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं होगा c1 बटे c2 के, तो कोई हल नहीं हो। यदि सब के बराबर हो जाएगा तो अनेक हल हो। यही है ना। ऑप्शन दिया हुआ है, एक हल, बी में दो हल, सी में अनंत, जिसको कभी कभी अनगिनत दे देगा ऑप्शन में, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं, पहले इसको हल करते हैं। पहले समीकरण में जो रहता है ये हो गया a1 b1 ये c1, दूसरे समीकरण में हो जाएगा a2 b2 c2। तो हम डायरेक्ट लगा लेते हैं, 2/10 इज इक्वल टू 3/15 इज इक्वल टू 5/7। काट दो, दो का दो, दो पंचे 10, 3 का 3, 3 पचे 15 और 5/7। देखो ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। इसका रूप कैसा हो रहा है, a1 बटा a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर नहीं है c1 बटे c2। तो क्या हो जाएगा, यदि ऐसा रूप रहेगा तो कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। अगले नंबर में चलते हैं, 11। दो एक घातीय, दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र, दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या कितनी होगी। हलों की संख्या कितनी होगी। ए में है 1, बी में है 2, सी में है अनंत, डी में है कोई हल नहीं। ठीक ना। कहता है दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि प्रतिच्छेदी हो तो हलों की संख्या क्या होगी। यदि हम ग्राफ खींचते हैं ना,
तो दोनों ग्राफ एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देता, तो हल कितना होगा? यदि प्रतिच्छेद करे तो एक दूसरे पे आश्रित हो जाए तो यानी संपाती होगा तो अनंत, यदि समानांतर निकल जाएगा तो कोई हल नहीं। काटेगा प्रतिच्छेद करेगा तब तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? एक हल। दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र, दो एक घातीय समीकरणों के लेखाचित्र यदि समानांतर हो, यदि समानांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होगी? ए में है 0, बी में है 1, सी में है 2, डी में है अनंत। अभी हम बताएं यदि ग्राफ सरल निकल जाए, समानांतर निकल जाए, वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ना करे तो हल क्या होगा? हल कोई हल नहीं होगा, उसका कोई शून्य नहीं होगा। यदि प्रतिच्छेद करे यदि एक दूसरे पर आश्रित हो जाए या संपाती हो जाए तो कितना? अनंत। यदि समानांतर निकल जाए ग्राफ तो कितना हो जाएगा? 0, यानी कोई हल नहीं होगा। इसमें यदि रहता कि कोई हल नहीं तो कोई हल नहीं लगाते, यहाँ शून्य है तो शून्य में लगा लेते। टू एक्स माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे? टू एक्स माइनस 4y माइनस 3 बराबर 0 और x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे? ऑप्शन में है अविरोधी, अविरोधी, बी में है विरोधी, सी में है आश्रित, डी में है कोई नहीं, कोई नहीं। तो हल कर लेते हैं। यहाँ 2a1 हो जाएगा कितना? 2 और a2 हो जाएगा 1। 2/1 बराबर माइनस 4y माइनस 2 बराबर माइनस 3/5। देखो यहाँ 2 ये कट गया, 2 दूनी 4 बराबर माइनस 3/5। क्या हुआ रे? बराबर नहीं होगा, कोई हल नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा? विरोधी। ठीक है ना? यदि अविरोधी रहता a1/a2 बराबर नहीं होता b1/b2 के तो अविरोधी हो जाता। यदि सभी का बराबर हो जाता वो आश्रित हो जाता। तो यह क्या हो जाएगा इसका आंसर? विरोधी, यानी कोई हल नहीं हो रहा। अगला सवाल है 14 नंबर, x प्लस 3y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और
2x माइनस 5y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 कैसे समीकरण निकाय होंगे? विरोधी होंगे, अविरोधी होंगे या आश्रित होंगे? ए में है विरोधी, बी में है अविरोधी, सी में है आश्रित, डी में है इनमें कोई नहीं। हल कर लेते हैं। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, ये 2 है। 1/2 बराबर 3/-5 इज इक्वल टू -1/3। देखो अब तो ये कटने वाला भी नहीं है, किसी ऊपर नीचे से कट नहीं रहा, इसलिए 1/2 बराबर नहीं है। 1/2 बराबर नहीं होगा किससे? 3/-5 यानी A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। क्या हो जाएगा? अविरोधी। क्या हो गया? अविरोधी।